सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। ठीक है, और अपने पेरेंट्स का कहना मान रहे होंगे। ठीक है, आपको मानना है अपने पेरेंट्स का कहना। और जब भी हमारे वीडियोस आते हैं और जब जिस क्लास का या जिस सब्जेक्ट का टर्न है, आपको उसकी पढ़ाई अच्छे से मन लगा करके करनी है। ठीक है, आइए चलते हमारे पाठ की ओर। पाठ कौन सा है हमारा? पाठ 5, और इसका नाम क्या है? दोस्त की पोशाक। अब जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, दोस्त की पोशाक। पोशाक का मतलब जानते जो है, दोस्त के जो है ड्रेस, पहनावा, जो वस्त्र होते हैं दोस्त के वस्त्र। अब ये दोस्त के वस्त्र, इसमें क्या है? ये दो दोस्तों की कहानी है। अब ये जो दोस्त है ये कौन कौन है? पहला है नसीरुद्दीन और दूसरा कौन है? जमाल। ये दोनों बहुत पक्के दोस्त होते हैं, गहरे दोस्त होते हैं। लेकिन एक दिन क्या होता है कि जो नसीरुद्दीन के घर जो जमाल है वो मिलने चला जाता है। तो नसीरुद्दीन बहुत जोर शोर से उसका स्वागत करते हैं और फिर बाद में दोनों बैठ करके बहुत ढेर सारी बातें करते हैं। और जब उनकी बातें हो जाती है तो नसीरुद्दीन कहता है, चल मैं मेरे अन्य दोस्तों से तुझे मिलवाता हूँ। तो जो जमाल है वो क्या कहता है, इसी साधारण पोशाक में मैं तेरे दोस्तों से मिलने जाऊँ? नहीं, मैं नहीं चलूँगा, मेरी साधारण पोशाक है, मैं नहीं चलूँगा। बोलते बस इतनी सी छोटी सी बात, चल मैं इस समस्या का हल कर देता हूँ। तू है वो मेरे कपड़े पहन लेना। मेरा जो है एक अचकन मेरी पड़ी हुई है, बहुत सुंदर है, उसको पहन ले। तो जमाल जल्दी से तैयार हो जाता है और दोनों दोस्त बन ठन के तैयार होकर के, अप टू डेट होकर के अपने जो नसीरुद्दीन अपने मित्रों से मिलवाने के लिए किसको ले जाता है? जमाल को। सबसे पहले वो कहाँ जाता है? सबसे पहले वो अपने पड़ोसी के घर जाता है। वहाँ पे अपने दोस्तों का वो अपने मित्र का परिचय देता है कि ये है जमाल, ये मेरा बहुत गहरा दोस्त है, बहुत पक्का दोस्त है, लेकिन इसने जो कमीज पहन रखी है वो मेरी है। तो जमाल को बहुत बुरा लगा, वो बाहर आया, तूने ऐसा क्यों बोला? अब वो क्या सोचेगा कि मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है। तो फिर उसने बोला कि ठीक है, सॉरी बोलता हूँ, मैं अब नहीं बताऊँगा, मैं किसी को नहीं बताऊँगा। ठीक है, चल मेरे दूसरे दोस्त के यहाँ चलते हैं। तो फिर वो किसके यहाँ ले जाता है? अपने एक और मित्र हुसैन के घर ले जाता है। तो हुसैन के यहाँ भी बैठ के बातें करते हैं और फिर वो बोलता है कि देखो ये मेरा मित्र है जमाल, ये मेरा बहुत अच्छा मित्र है और इसने जो कपड़े पहन रखे हैं, ये इसकी जो कमीज है वो कमीज इसकी अपनी ही है। तो जमाल फिर नाराज होता है और फिर बाहर आकर बोलता है कि तुझे क्या आवश्यकता थी झूठ बोलने की? तूने ऐसा क्यों बोला कि ये कमीज इसकी अपनी है, जबकि झूठ है, ये कमीज तो तुम्हारी है, तुमको झूठ नहीं बोलना चाहिए था। तो फिर जमाल नाराज हो जाता है। तो फिर नसीरुद्दीन बोलता है ठीक है सॉरी, अब नहीं करूँगा। फिर सॉरी बोल देता है। फिर बोलता है चल मेरे एक और मित्र के यहाँ चलते हैं। तो फिर नसीरुद्दीन उसके अन्य मित्र के यहाँ ले जाता है। तो जमाल चला जाता है साथ में। फिर वो वहाँ जाता है, फिर बैठ के बातें करते हैं। फिर वो अपने मित्र का परिचय कराता है कि ये मेरा मित्र कौन है? जमाल है, ये बहुत अच्छा है, हम बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, बहुत पक्के मित्र हैं, लेकिन इसने जो कमीज पहन रखी है वो इसकी जो कमीज है इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। ठीक है, तो इस प्रकार से फिर भी उसने कमीज के बारे में ये तो बोला कि इसकी अपनी है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तो ऐसे नसीरुद्दीन के, यानी इस बात से हमको ये समझ में आता है कि नसीरुद्दीन जो था वो एक नादान था। तो बच्चों ये कहा जाता है कि नादान की दोस्ती क्या होती है? जी का जंजाल होती है। नादान से मित्रता करना क्या हो जाती है? जी का जंजाल बन जाता है। जंजाल मतलब हम मुसीबत में फंस जाते हैं, हम दुखी होते हैं, अर्थात नादान से मित्रता करने पर हमको दुखी प्राप्त होता है। ऐसे और भी अन्य किस्से हैं नसीरुद्दीन के। एक दिन नसीरुद्दीन अपने बहुत सारे मित्रों के साथ बैठा हुआ था और डींगे हाँक रहा था बड़ी बड़ी। तो एक दिन उसने ऐसे बोल दिया बैठे हुए कि मैं बहुत अच्छा तीर कमान चलाता हूँ और मैं जो निशाना साधता हूँ शू करके वो सीधा निशाने पे लगता है। तो उसके दो दोस्त और बैठे हुए थे, तो उन्होंने बोला चलो परीक्षा लेते हैं इसकी। तो पास में ही एक दुकानदार था, वो तीर कमान बेच रहा था। एक बच्चा गया और दौड़ करके झाँक करके तीर कमान ला के देता है, बोलता है या खरीद करके ला के देता है। फिर वो बोलता है चला इसको और चला के बता तेरा निशाना कैसा है। तो उसने बोला चल ठीक है मैं चला देता हूँ। तो जैसे ही उसने नसीरुद्दीन ने निशाना जो साधा, तो उसने शू करके निशाना लगाया
तो वो तीर तो रास्ते में ही जाकर के टूट गया और गिर गया, वो अपने निशाने पर नहीं लगा। तो बच्चों ने बोला ये था तेरा निशाना, ये था तेरा निशाना। तो नसीरुद्दीन ने बोला नहीं, ये निशाना कहाँ मेरा था, ये तो मैं बता रहा था कि जो काजी साहब है ना वो ऐसे निशाना लगाते हैं, ये मेरा निशाना नहीं है, चल मैं दूसरा निशाना लगाता हूँ। तो बच्चों ने बोला सूची में किसका नाम है, तो वो कुछ नहीं बोला, उसने निशाना लगाया। जैसे उसने तीर खींचा और निशाना साधा तो वो तीर भी शू करके छूटा तो सही, लेकिन उससे थोड़ा सा और आगे जाके गिर गया, और थोड़ा सा और आगे जाकर गिरा तो फिर उसका मुंह लटक गया। बच्चों ने बोला अच्छा अब बताइए किसका निशाना था। बोले ये निशाना तो जो है सेनापति का था, मेरा थोड़ी ना था, मेरा निशाना नहीं था, मैं तो बता रहा था कि सेनापति जो है ऐसे निशाना लगाते हैं, उनका पूरा निशाना लगता ही नहीं है। फिर बोलता अब बता अगला नाम किसका लेगा, अब चला तो जैसे ही नसीरुद्दीन ने निशाना तीर उठाया, निशाना साधा निशाना, तो निशाना जो साधा तो सीधे तीर चला शुरू करके और सीधे तीर निशाने पे लगा। तो बच्चे देखते रहे रखे उके। इतने में नसीरुद्दीन क्या बोला, देखा ये था मेरा निशाना, ठीक है। ये दो पहले वाले किसके थे, एक तो काजी का था और दूसरा सेनापति का था, मेरा थोड़ी ना था, मेरा तो ये निशाना है, मैं ऐसे निशाना लगाता हूँ। तो बच्चों हमने नसीरुद्दीन के किस्से सुने है ना, नसीरुद्दीन कितना नादान था। तो इस पाठ से हमको क्या शिक्षा मिलती है बच्चों, कि जो है नसीरुद्दीन जो है नादान है। और इस पाठ से हमें दो शिक्षाएं मिलती है कि नादान की दोस्ती जी का जंजाल, और अनावश्यक नहीं बोलना चाहिए। अनावश्यक बोलोगे तो फिर आप जो है अनावश्यक बोलने से आप अपनी ही बातों में फंस जाओगे। और अब चलते हैं हम पाठ की ओर। अब पाठ को पढ़ेंगे। और पाठ 5 दोस्त की पोशाक। एक बार नसीरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। नसीरुद्दीन ने कहा बस इतनी सी बात। नसीरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए और कहा इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। बंठन कर दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसीरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। नसीरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा ये है मेरे ख़ास दोस्त जमाल साहब, आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसीरुद्दीन से कहा तुम्हारी कैसी अकल है, क्या ये बताना ज़रूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास तो कपड़े। तो देखिए बच्चों, ये जो चित्र है इसमें हम नसीरुद्दीन और जमाल दोनों को देख रहे हैं, और वो जो है दोनों बाहर आकर के बात कर रहे हैं कि तुमने ऐसा क्यों कहा कि ये अचकन मेरी है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं हम। नसीरुद्दीन ने माफ़ी मांगते हुए कहा गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूँगा। अब नसीरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब ने गर्मजोशी में उनका स्वागत सत्कार किया। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसीरुद्दीन ने कहा जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। जमाल साहब फिर नाराज़ हो गए, बाहर आकर बोले झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? क्यों? नसीरुद्दीन ने कहा
तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा। पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चल सकता था क्या? उसके बारे में न कहना ही अच्छा है, जमाल साहब ने समझाया। जमाल साहब को लेकर नसीरुद्दीन आगे बढ़े, तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए। नसीरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया। मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं। यह जमाल साहब है और इन्होंने जो अचकन पानी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। तो बच्चों, आज हमने पार्ट 5 दोस्तों की पोशाक पढ़ा, लेकिन इस पार्ट से हमको क्या शिक्षा मिलती है? इस पार्ट से हमको शिक्षा मिलती है कि जब तक ज़रूरी नहीं हो वहाँ पर नहीं बोलना चाहिए।